श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय से सुनु सुनु सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान, शेष अर्थात लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमंत राम पह जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहूँ, सादर जनक सुत ही ले आवहूँ। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वहीं सब निश्चरी विनीता। बेगी विभीषण तिन्ह सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सबके सब राक्षसियां नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि ल्याए। तापर हर्ष चढ़ी बेदेही, सुमिर राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानि रक्षक चहुपासा, चली सकल मन परम हुलासा। देखन भालू कीस सबाए, रक्षक कोप निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कहा रघुवीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु। देखूं कप जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भालु कपिहर से, नभते सुरन सुमन बहुबर से। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन च अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ और वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जात धानी सब, लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म चरण में सहायक हो बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता कै बानी, विरह विवेक धर्म नित सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कह सकत न हो। सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखि बैदेही, हृदय हर्ष नय भय कछुतेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ।
जो मन बच क्रम मौर बाही तज रघुवीर आन गति नाही। तो किसानु सब कह गति जाना वो कहो हो श्रीखंड समाना। श्री सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली। जय कोसलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित काहु न लखे न बसुर सिद्ध मुनि रेखहि खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति जी की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पानी गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनि सो राम बाम विभाग राजित रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नील कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हरसि सुर बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बधू नाचै चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। देखी भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुखसार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातलि चलो चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वारथी, बचन कहे जनु परम मारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातलि चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीनि देवन परदाया। विश्व द्रोहरत या खल कामी, निज अग गयो कुमार अगगामी। हे दीन बंधु, हे दयाल रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर या दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही आप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। सकल अगुण अज अनघ अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण मायिक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनुधरि तुम्हें नसायो। आपने ही मत्स्य कच्छप वाराह नृसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। या खल मलिन सदा सुरद्रोही,
काम लोभ मद रत अति कोहि, अधम शिरोमणि तव पद पावा, या हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु कहा, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधम को शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करी बिनती सुर सिद्ध सब रहे, जहाँ तहाँ कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारुण सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और सुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म और मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर है। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जदु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करिकोप का गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते हैं। आपका यश पवित्र है। आपके रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, मह भार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अजय व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा, व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दिन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम विरजम, भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, तन संभव दारुण दोषहरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री राम जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले करुणा रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से अत्यंत उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुण लोचन भूप वरम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, मद मार मुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अर्थात अहंकार और काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं।
अनवद्य अखंडन गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो इत वेद बदंति न दंत कथार भी आतप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनद्य आप अनिंद्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुई ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार में भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत्य विभो सब बानर ए निरखंति तवानन सादरे धिग जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभु, हे सब वानर कृतार्थ रूप है जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं, और हे हरे हमारे अर्थात अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करिए हरिये, जेते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। हे दीन दयाल, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित सम्मुमा नृपनायक दे वरदान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती जी द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अधिघात शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अघात। सीताराम चरण तिमोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।